पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ। आओ तुम शान से स्वर्ग के समान से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ तुम आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें उसके साये में, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमेन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग हैं। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया है,
हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन। संत पापा के उद्देश्य के लिए हम प्रार्थना करें। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरे शरण में हम दौड़ आते हैं, परमेश्वर की पवित्र माँ। जो विनती हम अपने ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन ये प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवे, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आएं, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पापों में घिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सास के साथ संसार के प्रलोभनों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें, सहायता करो प्यारी माँ। बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ। कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हों, सहायता करो प्यारी माँ। हमारे जीवन के अंत समय, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले। सहायता करो प्यारी माँ। हमारे लिए सहायता करे नित्य सहायक माता, कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, है दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थ द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद और निवेदन इस प्रकार से हैं। धन्यवाद देते हैं व्यक्ति जिनको नौकरी मिली है ऑस्ट्रेलिया में 7 महीने के पश्चात, कैटरैक्ट ऑपरेशन यशस्वी हुआ है, इसके लिए धन्यवाद। कनाडा जाने के लिए वीज़ा नौकरी मिली है, इसके लिए धन्यवाद। कामकाज में वृद्धि हुई है, इसके लिए धन्यवाद। कोविड-19 से पूरी तरह से छुटकारा मिला है, मुक्ति मिली है, इसके लिए धन्यवाद। बच्चे के वरदान के लिए बहुत सारे लोगों ने धन्यवाद दिया है। साथ ही साथ कुछ निवेदन इस प्रकार से हैं। हम प्रार्थना करें, ब्रेन ट्यूमर से एक पीड़ित और एक व्यक्ति 4वें स्टेज में है कोलन कैंसर से, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हार्ट ब्लॉकेज से मुक्ति मिलने के लिए हम प्रार्थना करें। बहुत सारे विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम्स में पास होने के लिए निवेदन किया है। ACCA, IELTS, GMAT और बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, छात्रों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो सब लोग पास हो जाएं। अच्छी नौकरी और जीवन साथी मिलने के लिए बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया है। पीठ का दर्द और एलर्जी से पीड़ित एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बाईपास सर्जरी अच्छी तरह से हो जाए, इसके लिए निवेदन आया है, उसके लिए प्रार्थना करें। रिन्यूअल पासपोर्ट का हो जाए, इसके लिए एक निवेदन आया है। कोर्ट केस में उनको
अच्छा निर्णय मिल जाए, इसके लिए एक निवेदन आया है। एक व्यक्ति फंगल इन्फेक्शन, चमड़ी का उनको रोग हुआ है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। रीडेवलपमेंट बिल्डिंग की जल्द से जल्द हो जाए, इसके लिए निवेदन है। एक परिवार चाहता है कि उनके घर के कई सदस्य दारू पीना और सिगरेट फूंकना बंद कर दें। आईसीयू में एक व्यक्ति है, सीरियस कंडीशन में है, गोवा में रहता है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जहाज़ में जाने के लिए फिर एक बार अवसर मिल जाए, नौकरी मिले दुबई के इस जहाज़ में, इसके लिए निवेदन आया है। एक 13 वर्ष का लड़का है, व्यक्ति है, उनको ब्लड कैंसर हुआ है, उस व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करें। कैटरेक्ट की ऑपरेशन अच्छी तरह से हो जाए, इसके लिए निवेदन आया है। कुछ पीसीओएस प्रॉब्लम है और इसके लिए वह गर्भवती नहीं हो रही है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको एक बच्चे का वरदान दे और इस पीड़ा से वो मुक्त हो जाएं। मेनिंजाइटिस से पीड़ित एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वैसे ही थायराइड से पीड़ित एक व्यक्ति है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनको चंगाई मिले। पैर का एक ऑपरेशन होने वाला है, वो सर्जरी अच्छी तरह से हो जाए, इसके लिए एक निवेदन आया है। सब रिपोर्ट्स क्लियर आ जाएं, इसके लिए निवेदन है। कोविड से पूरी तरह से चंगाई मिल जाए, इसके लिए बहुत सारे व्यक्ति ने निवेदन किया है। बच्चे के वरदान के लिए बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया है। किडनी प्रॉब्लम से मुक्ति मिल जाए, इसके लिए निवेदन है। एक व्यक्ति का हीमोग्लोबिन हमेशा कम होता है, उसके लिए हम प्रार्थना करें कि उनको इस पीड़ा से भगवान मुक्त करें। और जीवन साथी के लिए बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। इसी के साथ हम प्रार्थना करते हैं कि पूरे विश्व भर में शांति हो जाए। झगड़े का माहौल निर्माण हो रहा है, जंग हो सकती है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि सभी लोग शांति से रहें, प्रेम से रहें, जितने भी तकलीफ़ें हैं वो दूर हो जाएं। और ख़ासकर जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको चंगाई दें। माता मरियम से ये सब निवेदन हमको मिल जाएंगे, इस आशा से हम अपनी नवीना प्रार्थना करेंगे। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। वो नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना, तो पापियों की आशा और भरोसा तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता करें। हम तक अपना हाथ बढ़ा, हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तू हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ, क्योंकि हम तुझे जान न सकें। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तो हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें। किंतु हमें पतन के समय डर लगता है, हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सज़ाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न होवें, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे संत मरिया, अभोगों की सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितों की सहायक बन, हर नारी के मध्यस्थन बन, वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए बनी है वो माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
एक विशेष सूचना है सभी हमारे भक्तजन हैं उनके लिए। हम आज बुधवार से ऑफलाइन में भी नवीना शुरू करते हैं। नवीना का समय इस प्रकार होगा। सुबह 6 बजे इंग्लिश में मिसा होगी, उसके पश्चात इंग्लिश में नवीना। उसके बाद में 8:30 बजे इंग्लिश में नवीना होगी। 10:30 बजे कोंकणी में, 1 बजे तमिल में, 3 बजे मराठी में, 5 बजे हिंदी में। ज़रा ध्यान दीजिए कि 5 बजे हिंदी में रहेगी, 7 बजे इंग्लिश में और अंतिम नवीना 9:30 बजे इंग्लिश में होगी। हम आपसे निवेदन करते हैं जो यहाँ पर आना पसंद करते हैं आ सकते हैं, लेकिन कोविड के जितने भी नियम हैं वो उसका पालन करें। खास कर गिरजाघर में आते समय और गिरजाघर में बैठते समय कृपा करके मास्क पहनकर आना, और उन्हीं व्यक्तियों को प्रवेश मिलेगा जिनका पूरा वैक्सीनेशन हुआ है। ये भी ध्यान दीजिए कि हम ये नवीना जो है ऑनलाइन पर भी टेलीकास्ट कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा, OLPS महिम। हम चाहते हैं कि ये प्रार्थना जो है यहाँ पर वैयक्तिक रूप में हमेशा होती रहेगी और प्रभु हमें माता मरियम के ज़रिए सुरक्षित रखेगा। आप सब लोगों का इस प्रार्थना में हम स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग प्रायश्चित काल में हैं, और ये प्रायश्चित काल यानी कि चालीसे का काल जिसे हम कहते हैं, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इन दिनों में हम विशेष प्रकार से प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु ने हमको ये 40 दिन का समय दिया है अपने ज़िंदगी को बदलने के लिए। ये 40 दिन जो है विशेष प्रकार से परिवर्तन का समय है, और इस काल में हम प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना और उनका जो प्यार है हम उसको ग्रहण करते रहेंगे, ताकि हमारे जीवन में हम परिवर्तन कर सकें। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? परिवर्तन का मतलब यह है कि मेरा जो रवैया है, मेरी जो ज़िंदगी है किस प्रकार से चल रही है, उसको सुधारने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। आधी कोशिश नहीं, लेकिन पूर्ण तरह से। और इस काल में हम ज़्यादातर लोगों से निवेदन करते हैं कि वो प्रार्थना करें, पश्चाताप करें और उपवास करें। यह उपवास काल भी माना जाता है, लेकिन ये सब करते समय हमें कुछ ध्यान में रखना है। ये काल हमारे स्वयं की महिमा के लिए नहीं है कि मैंने इतने दिन तक उपवास किया, 40 दिन मैंने कुछ न खाना नहीं खाया, या मैंने एक खाना छोड़ दिया, मैंने ये प्रायश्चित किया है, मैंने वो प्रायश्चित कर रहे हैं। ये दिखावे का समय नहीं है। समय हमारी ज़िंदगी को बदलने का समय है, ताकि हम अपने ज़िंदगी को बदल सकें। योना के किताब में हमको पढ़ने को मिलता है कि योना से परमेश्वर ने कहा, जा निनिवे इस गांव में और उनसे कह दो कि यदि आप अपने जीवन को नहीं बदलोगे तो तुम्हारा ये पूरा जो गांव है वो भस्म हो जाएगा। और इस प्रकार से जब योना गया
और लोगों को उन्होंने बताना शुरू कर दिया, तो लोगों ने प्रभु के वचन पर विश्वास रखा और उन्होंने पश्चाताप करना शुरू किया। उन्होंने पहले अपने गणवेश को बदला, फिर खाना पीना छोड़ दिया और लगातार परमेश्वर से पश्चाताप करते हुए कहने लगे कि हमें बचा, हमारा ये राष्ट्र को बचा। और इस प्रकार से उस निनेवे के राजा ने भी वैसा ही किया। उन्होंने आदेश दिया पूरे अपने राज्य में कि लोग कोई खाए पिए नहीं, बल्कि अपने आप के अंदर गोबर लगाकर पहने हुए कपड़े वस्त्र अपने बदल कर पश्चाताप करें, ताकि परमेश्वर अपने पर दया करें और उस प्रकार से अपना जो निर्णय है वो बदल सकें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज भी हम इस युद्ध काल में हैं। युद्ध हम देखते हैं किस प्रकार से रशिया और यूक्रेन के बीच, और वहाँ पर जो लड़ाई हो रही है इसका परिणाम सभी लोगों पर हो रहा है। हमारे भारतीय लोग वहाँ पर अटके हुए हैं, विद्यार्थी छात्र हैं, बहुत सारे अन्य लोग हैं जो इस युद्ध में वहाँ पर हैं। कितने लोगों की मौत हुई है, कितना कुछ नुकसान हो रहा है दोनों जगह पर, रशिया यूक्रेन और वैसे पूरे विश्व में। ये ऐसे करते समय मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम प्रार्थना करें शांति के लिए। हम अपनी ज़िंदगी को बदल दें ताकि ये राष्ट्र में शांति आ जाए, पूरे विश्व में शांति आ जाए। हर इंसान यही चाहता है शांति के लिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी को बदलने नहीं चाहता है। हमारी ज़िंदगी में एक अहम है जो हम उस पर अटे रहते हैं। मैंने जो कहा वो सत्य है, दूसरों के बाजू में सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ, बैठक करने के लिए तैयार नहीं हूँ। और इस प्रकार के झगड़े केवल विश्व में नहीं, हमारे घरों में भी होते हैं। छोटे छोटे चीज़ों के लिए हम लड़ाई झगड़े करते हैं। हमारी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हमको डिवाइड करना है, बांटना है, तो कैसे बांटें, इसके ऊपर भी झगड़े होते हैं। धन के ऊपर, दौलत के ऊपर झगड़े होते हैं। परिवार में छोटे छोटे चीज़ों के लिए झगड़े होते हैं। तो ये प्रायश्चित काल हमको अपने ज़िंदगी को ध्यान रखते हुए, मैं कैसे बदलूं, दूसरा कैसे बदले, उसे हमें परवाह नहीं, वो बदल जाएगा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत होगी मुझसे। मैं अगर अपनी ज़िंदगी को बदलूं तो ही दूसरे की ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर मैं चाहूँ कि सामने वाला बदलना चाहिए, मैं तो ठीक हूँ, इस प्रकार का रवैया नहीं चल सकता। इस प्रकार के रवैये के द्वारा और भी दुश्मनी पैदा होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, बदल डालें, और वो चाहता है कि मैं बदलूं। तो इस प्रकार से एक दूसरे का इंतज़ार हम करते रहेंगे और हमारे भीतर जो दुश्मनी है वह ऐसे ही बढ़ती जाएगी। ये 40 साल के काल मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे ज़िंदगी पर ध्यान रखते हुए हमें चलना है। और यदि हम सच्चा उपवास करें, दिखावे के लिए नहीं, दूसरों को बताने के लिए नहीं, बल्कि जो समय मुझे मिलता है, जो मैं कुछ बचा सकूं इस 40 काल में, अगर मैंने कहा कि मैं एक नाश्ता नहीं करूंगा, या मैं एक लंच नहीं करूंगा, या रात का खाना नहीं खाऊंगा, तो उससे जो पैसे बचते हैं उसका इस्तेमाल मैं गरीबों के लिए करूं, किसी के देख रेख के लिए करूं। मुझे याद है कि एक व्यक्ति मेरे पास आई और कहने लगी कि फादर, मुझे एक 40 नाम आप दीजिए। मैंने कहा क्यों? न, मैंने निर्णय लिया है कि 40 काल में ये जो 40 नाम जो गरीब हैं उनके आप दोगे, तो मैं जो हर दिन पैसे बचा रही हूँ उपवास करके, मैं इसका इस्तेमाल इन गरीबों के लिए करूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों,
कितना अच्छा निर्णय है कि जो भी बच सकता है वह हम दूसरों को दें, मेरे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए। इस प्रकार का उपवास, इस प्रकार की प्रार्थना जब हम दूसरों के लिए करते हैं, हमारी ज़िंदगी को हम बदलते हैं, तभी युद्ध बंद हो सकता है, तभी हमारी ज़िंदगी में शांति आ सकती है, तभी हमारा एक नया रिश्ता प्रभु से कायम हो सकता है। और इन सब कम करने के लिए माता मरियम हमारे साथ है, वह हमें शक्ति देगी, ताकत देगी, ताकि हम प्रभु के करीब आ जाएं। आमीन। हे अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं, ओ कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता। तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावान प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य हैं, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्दोषित करो, अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो, अपने शक्तिशाली बाहों से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्गराज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरिया की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें, वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें, वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए, वह आपके पीछे रहे, आपको संभाले, वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दें। नित्य सहायक माता के मध्यस्थ द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमीन।
झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें हे परमेश्वर, तूने हम अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका पावन परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरज दाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्गरण, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
तुझे तेरा जहां में पावन नाम, कृपा बरसे बने धूपावन धाम, बारंबार हम करते तेरा प्रणाम। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ, मानव में जन्मी है मानन्य तू, नमो ए मेरी माँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।